गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल जो है वो बज चुका है और सभी पार्टियों के जो महारथी हैं वो अब जमीन पर अपने दांव को आजमाने के लिए उतर चुके हैं। इस वक्त हम कच्छ की गांधीधाम विधानसभा सीट पर मौजूद है जो कि 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी और यहां से मालती जी को जीत मिली थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने मालती किशोर माहेश्वरी पर भरोसा जताया है और ये इस वक्त हमारे साथ एएनबी न्यूज पर मौजूद है। मालती किशोर माहेश्वरी जी, ये जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप पर देखी जाती है और ये कहा जाता है कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल है और जैसे गांधीधाम पर एक दशक से बीजेपी का कब्जा है और हैट्रिक की चुनौती है। आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि चुनाव को जीतने के लिए आपने आखिर कैसे तूफानी प्लान बनाया है? सबसे पहले तो मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिन्होंने दोबारा मुझे इस गांधीधाम विधानसभा का नेतृत्व करने का मौका दिया है। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार भरोसा दिखाया है तब मुझे भी पूरी श्रद्धा है, पूरा विश्वास है कि गांधीधाम विधानसभा के सभी समाज, सभी लोग, सभी संस्थाएं मेरे साथ जुड़ करके गांधीधाम विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी में सबसे जंगी बहुमति से जीत दिलाएंगे। बिल्कुल, आपका कहना है कि बहुमत में हम आएंगे, सत्ता पर एक बार फिर से काबिज होंगे। और अगर हम बात करें कांग्रेस की तो वो कह रही है कि राज्य में हम बदलाव करेंगे और बीजेपी जो है वो लगातार 3 दशकों से सत्ता में है। क्या माना जाए, कांग्रेस के सामने भारतीय जनता पार्टी कितनी एक्टिव मोड में है? गांधीधाम विधानसभा की बात करें तो यहाँ के जन जन को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी चुने हुए लोग, हमारे कार्यकर्ता हर दम लोगों के बीच रह के लोगों की सेवा की प्रवृत्तियाँ हर दम करते रहते हैं। आपका कहना है सेवा कर रहे हैं। अगर यहाँ गुजरात की गांधीधाम विधानसभा सीट की हम बात करें तो ये अपने आप में बंदरगाहों के लिए मशहूर है। कांडला पोर्ट की वजह से एक अलग पहचान रखने वाली ये जो विधानसभा सीट है इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी महत्व रखती है और कच्छ जिले को इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में भी जाना जाता है। गांधीधाम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव को जीतना कितना जरूरी है और इस जीत के लिए आपकी आगे क्या कुछ रणनीति है इस बार? भारतीय जनता पार्टी के लिए गांधीधाम विधानसभा को जीत दिलाना ये हमारे लिए हमारा सबका सौभाग्य है, क्योंकि गांधीधाम विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, जो विकास के कार्य करती है ये भारतीय जनता पार्टी के दौरान हो रहे हैं और सभी ग्राउंड लेवल पे जाके ये कार्य हो रहे हैं। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्य से प्रेरित है और आने वाले इस चुनाव में भी आप भी देख पाएंगे कि किस तरह से गांधीधाम विधानसभा कच्छ की सभी सीटों से सबसे ज्यादा बहुमत सबसे हटकर है। लेकिन गुजरात में कांग्रेस का कमजोर होना भारतीय जनता पार्टी को लगातार 7 विधानसभा चुनाव जीतने का मौका दे सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात करें जो राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उनका सामना करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी को महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट जैसे जो मुद्दे हैं उनके लिए जनता का सामना करना पड़ रहा होगा। उस चुनौती का कैसे सामना कर रही है मालती जी? मैंने पहले भी आपको बताया, फिर से वही बात दोहरा रही हूँ कि हमारे गांधीधाम विधानसभा में सभी समाज, सभी संस्थाएं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। जो बात है महंगाई की, मैं आपको बताना चाहूँगी 20 साल पहले की हम बात करें तो क्या लोगों की आवक थी और क्या लोगों के खर्च थे। अगर खर्च बढ़ा है तो लोगों की आवक भी बढ़ी है। अभी 20 साल पहले की लोगों की जीवन शैली हम देख लें और अभी की हम जीवन शैली देख लें, ये जो कुछ भी बढ़ा है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही बढ़ा है। बिल्कुल, तो ये थी मालती देवी जी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इस बार इनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जनता जो इन्हें चुनने का काम करेगी। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ लकी जगबानी, एएनबी न्यूज, गांधीधाम।